नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिहार चुनावों पर। ये IBN 7 की खास पेशकश है, बिहार मांगे मोड़। इस खास चुनावी शो में हम हर रोज आपको लिए चलते हैं बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। वहां की जनता और नेता से करते हैं बात, सुनवाते हैं आपको जनता की आवाज और दिखाते हैं चुनावी मुद्दे। इस कड़ी में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दानापुर और वैशाली विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र दानापुर। मतदान की तारीख 28 अक्टूबर। मौजूदा विधायक आशा देवी बीजेपी। कुल मतदाता 3,18,000। पिछले 3 चुनावों से ये सीट बीजेपी जीत रही है। पटना से सटा है दानापुर। सैनिक छावनी के लिए मशहूर है दानापुर। रेल जंक्शन के लिए मशहूर है दानापुर। दानापुर के चुनावी मुद्दे। जल जमाव बड़ा मुद्दा। नाली बने लेकिन जल जमाव जारी। पीने के पानी की समस्या। 100 करोड़ की जलापूर्ति योजना का काम शुरू नहीं हुआ। सड़कें बनी लेकिन खराब काम। स्कूलों में टीचर की कमी। बिजली कटौती से लोग परेशान। दियारा में विकास नहीं। दियारा के लिए बिजली अस्थायी पुल की मांग। PDS सिस्टम फेल। दानापुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा का अभाव। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दानापुर, जहां पर मेरे सहयोगी अरुण सिंह के साथ मौजूद हैं क्षेत्र की जनता और स्थानीय नेता। IBN 7 के खास कार्यक्रम बिहार मांगे मोड़ में जनता की चौपाल लेकर हम पहुंचे हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र। दानापुर विधानसभा क्षेत्र पटना शहर से जुड़ा भले ही हुआ है, लेकिन उसकी समस्या गांवों की तरह है। जलापूर्ति की समस्या है, जल निकासी की समस्या है और यहां से दियारा को जोड़ने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं, कोई पुल नहीं। लगातार मांग की जा रही है लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। शिक्षा की व्यवस्था है, आमतौर पर ट्रैफिक जाम की समस्या है, बिजली की समस्या, समस्याओं का अंबार है। लेकिन पिछले 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत का परचम लहरा रही है। हमारे साथ आशा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं। हमारे साथ कमल देव जी भी हैं, ये RJD की तरफ से टिकट मांग रहे हैं। अगर चुनाव लड़ने का इनको मौका मिला तो ये भी विधायक बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके अलावा त्रिलोकी जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर ये समस्या बताएंगे, सामाजिक समस्या बताएंगे, आम जन की समस्या बताएंगे और किसानों की समस्या बताने के लिए हमारे साथ त्रिलोकी जी हैं। ये राजकुमार जी हैं, राजकुमार जी किसानों की समस्या बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आएंगे, चूंकि आप विधायक यहाँ की हैं, तो जनता ने जो 2-4 सवाल हमको बताए हैं कि जो पुल है दियारा को जोड़ने वाला, वो इतने साल में बन क्यों नहीं पा रहा है। 4 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर तय करने की जानी पड़ती है। दियारा और पीपा पुल की समस्या हमने क्वेश्चन हर समय करते हैं, अभी भी विधानसभा चला उसमें क्वेश्चन किए हैं, तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। यही बोलते हैं कि जब कटाव पूरा बना जाएगा तब पक्का का पुल बनेगा। तो हमने दियारा के जनता को आश्वासन दिए हैं कि अब की भाजपा की सरकार बनाइए, हम लोग पीपा पुल पक्का का बनाएंगे। देखिए, ये तो बहुत टेक्निकल बात कर रही हैं। अभी 1.5-2 साल पहले तक नीतीश कुमार के साथ भाजपा की सरकार थी ना। नीतीश जी की सरकार था, भाजपा को तो सुनते थे। कैसे कैसे भाजपा लेकर चल रहा 7 साल, वही जानता है। नीतीश जी किसी को सुनते नहीं थे। तो क्यों आप लोग उनके साथ से पहले क्यों नहीं हटके गठबंधन से? 7 साल हम लोग तीतर लेके आए हैं। अगर ठीक रहते तो हम लोग अलग नहीं रहते। जब बर्दाश्त से फालतू हो गया कि अब नीतीश जी हम लोग को नहीं बुलाई के रखेंगे, जो अलग हो गए नीतीश जी हो गए, हम लोग पुल इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि नीतीश जी नहीं बनने दे रहे। अब नीतीश जी आपके साथ हैं, पहले आपके खिलाफ थे। सबसे पहली बात है कि दियारा का समस्याओं को देखते हुए जब लालू जी की सरकार थी तो आए दिन दुर्घटना होती थी। दियारा से जब नाव से लोग आते थे तो आए दिन नाव डूबती थी, कुछ न कुछ लोग डूबते थे, उसमें हरास होते थे। लेकिन जब लालू जी की सरकार आई तो लालू जी ने सबसे पहला काम किया कि पीपा पुल बनाने का काम किया, जो दानापुर से लेके दियारा में जाने का काम कर दिया, जिससे बहुत आदमी को सुरक्षा हो गई। 11 महीना पीपा पुल से लोग जाते, 1 महीना नाव पे चढ़ते। ये सबसे पहला प्राथमिकता लालू यादव ने दी है। इसलिए अच्छा बात आ गई, अभी 1 महीना पहले कुछ दियारा के भाई लोग ने पक्का पुल का निर्माण के लिए बात उठाए है। तो पक्का पुल निर्माण करने के लिए किसी भी चीज को टाइम लगती है, ठीक है। अभी निर्माण के लिए बात उठाई, इस पर चर्चा चल रही है, इस पर चर्चा चलेगी। अब ये वो माहौल है। आप बनवाएंगे पुल?
हम मेरी सरकार बनेगी तो जरूर बनवाएंगे। आरजेडी कह रही है कि मेरी सरकार बनेगी तो जरूर बनाएंगे। हो सकता है कि आप ये अभी वादा कर रहे हो, आपको टिकट मिलेगा अगर विधायक बनेंगे तो आगे की बात है। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है और किसान नेता भी हैं। ये बताइए, 100 करोड़ रुपए की जलापूर्ति की योजना यहाँ पर सैंक्शन की गई, काम ही शुरू नहीं हो पा रहा है, जमीन ही नहीं मिल पा रही। तो सरकार का ये है, सरकार नहीं चाहता है, खास करके देहात के लोगों के लिए कि किसी भी तरह का विकास वे चाहते ही नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि जान माल का क्षति होता था, जिसके लिए लालू जी ने पुल बनवाए हैं। 9 महीना तक आज भी हम लोग नाव से ही आते हैं, 9 महीना नाव से आते हैं, 3 महीना के लिए पुल बनता है और भी पुल अक्सर लालू जी के इशारों पर वो आरजेडी के लोगों को ही दे दिया जाता है, जिससे कि पुल सही सलामत नहीं रह पाता। देखिए, आरजेडी के लोगों को पुल दे दिया जाता है। आप ये बताइए, किसानों की समस्या यहाँ दियारा क्षेत्र जो है, किसान किस समस्या से ग्रस्त हैं? हम लोग खेती करते हैं, हम लोग किसान को समय पर खाद नहीं मिल पाता है। 1800 रुपये DAP बोरा मिलता है, 500 रुपये यूरिया मिलता है, हम लोग को लागत बढ़ जाता है। बीमा की समस्या होती है, हम लोग को खेत का बीमा नहीं हो पाता है। बाढ़ या सुखाड़ ये होता है, सरकार कहती है कि बीमा कीजिए, KCC होगा, लेकिन KCC भी हम लोग का जो ग्रामीण बैंक, गांव का विकास के लिए बैंक दिया गया है, सिंडिकेट बैंक, एक भी यदि किसान को KCC बनाया है ये काफरपुर गांव में। आप लोग बताइए, कास्ट फैक्टर, जाति फैक्टर है कि नहीं यहाँ पर? भैया जाति के पर ज्यादा वोट पड़ता है यहाँ पर। देखिए, ये इन्होंने स्वीकार किया, जात पर ज्यादा वोट पड़ता है। आशा जी, ये समस्या बहुत पुरानी है बिहार की कि विकास की बात अलग है, सुशासन की बात अलग है, आखिर में मामला आके वहीं जुट जाता है, जिसकी जात का ज्यादा वोट। नहीं, जात हम तो जमात के राजनीति करते हैं, जात के राजनीति, जमात साथ में है। एक जात से कोई नेता विधायक नहीं बनता है, तो बता रहे हैं कि जात पर वोट देते हैं। जो जिनको नहीं जानकारी है वही बेचारे अपना सिमट के रह जाते हैं कि जात पर। 3 साल से बिहार में हम लोग दानापुर में अपराध इतना बढ़ गया है कि घर से बच्चियों को निकलना दुर्लभ हो गया। 3 साल से थाने में जाइए, बिना पैसा का कोई रिपोर्ट FIR तक नहीं लिखाता है। अस्पताल में जाइए, दवा खाली सिरिंज तक नहीं मिलता, डिस्पोजल कहता है कि सिरिंज भी खरीद के लाइए। ये तो हालात है। मैं अपने पत्नी को दिखाने गया था, मेरे पास अभी पुर्जा है, उसमें एक भी दवा हॉस्पिटल से नहीं मिला है। कहेंगे कि हॉस्पिटल में दवा पूरा है, ये है फलाना है, जलाना है। तो आपकी सरकार है, अब न वो भाई साहब का क्या बता रहे थे कि एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं है पटना के किसी भी अस्पताल में, सिरिंज तक मंगवाते हैं कि सिरिंज नहीं है, दवा न तो दवा है अस्पताल में, न एंटी रेबीज इंजेक्शन है। आखिर मुख्यमंत्री आपके हैं, आरजेडी मतलब आपके नहीं है, लेकिन आपके साथी तो हैं। अब तो आप उन्हीं के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब ये बताइए, जो जनता सवाल कर रही है, कैसे मुहैया करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुशासन कहाँ गया? आज भी माननीय श्री नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम ही से जाने जाते हैं, और सुशासन बाबू नाम ही यही लोग ने दिया, बीजेपी वाले लोग ने, और आज उनके साथ छोड़ दिया तो आज सुशासन बाबू ना कहला रहे, वो अब कुशासन बाबू कहलाने लगे। आप जनता यहाँ का निर्णय लेगी कि पहले 2 साल पहले वो नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे विकास पुरुष थे और आज विकास पुरुष नहीं है। आप ये बात को पूछनी है तो आम जनता से पूछिए। अभी सुनिए, दुशासन से हाथ मिला लिए हैं, इसी वजह से दुशासन से हाथ मिला लिए हैं। ये देखिए, कह रहे दुशासन बाबू दुशासन से हाथ मिला लिए। अभी सुनिए, अभी स्वाधान रुके। मियाँ बीबी के सरकार, नीतीश कुमार कहते थे कि मियाँ बीबी के सरकार है, वही मियाँ बीबी के सरकार में जाके बैठे। अभी स्वाधान रैली हुई, उसमें जात की बात लालू यादव ने कहा कि भूमिहार को खींच के मारेंगे, नाखून उखाड़ के मारेंगे। जात की नहीं, जात का चुनाव मत करें। ऐसा आपने सुना है क्या न्यूज पे? इनके सुनिए, जात पात की बात है तो मैं बनाता हूँ। अनंत सिंह को पकड़ लिए, अनंत सिंह के बारे में नहीं बोल रहे हैं। एक माननीय जो कुर्सी बैठे हुए मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री को आयोग लागू कहा कि मुख्यमंत्री को उसने छाती तोड़ने का बात कहा। आरक्षण नहीं था, स्वर्ण के आरक्षण नहीं था। और ये लालू जी के मुंह से सुने क्या? खुलेआम बोले, खुलेआम बोले। देखिए, सियासत बहुत ज्यादा सियासत हो रही है। जनता की समस्या, जरा विधायक जी के इधर जनता की समस्या, जनता का समस्या यह है कि वार्ड नंबर 2 और 3 में एक भी चापाकल कहीं न लगा है। हम मैडम से ही बोले तो बोलते कि हम लोग का क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ है, पूनम देवी का फंड थी है, इसके कुछ मेरा है, इसलिए क्लियर नहीं हुआ है। एक भी चापाकल, अभी जाके देखिए रोड पर पानी भरा है,
पानी निकासी नहीं है, बड़का बड़का अपार्टमेंट बना लिया, नाला निकासी है ही नहीं, नाला पर रोड बना लिया लोग। देखिए ये विकास है क्या कि बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना लीजिए। और ये भी है कि दियारा में जिसमें जो पक्का बांध बनाने के लिए था, टोटल बोरिया में सारे कूड़ा वाला बोरिया में भर भर के टोटल दियारा का जमीन को क्षति कर दिया है नीतीश जी, बर्बाद करके धर दिए हैं। बर्बाद करके धर दिए। क्या क्या हमने धरना पर भी बैठे जल निकासी के लिए, तो दमंग लोग ने चाट में मकान बनाकर टाइल्स लगा के रख दिया। हमने वहाँ जेसीबी मशीन भी मंगाए। कुछ लोग ने आके बोले मैडम ये सब सफाई हो जाएगा। आज तक नगर परिषद से मिल के वो एरिया सफाई नहीं कराए। तो दमंग लोग चाट जाम किए हुए हैं। दमंग लोग ये सब दिक्कत। आप ये बताइए, बुजुर्ग हैं, क्या समस्या आपकी? समस्या मेरा यही कहना है कि नीतीश जी जब वो सदा बालू मैंने बुढ़िया में डालकर बांधे हैं तो मिट्टी भरा रहा है, मिट्टी तो वर्षा होगा सब गल जाएगा, वो तो फिर कटते करेगा। कहते भी हैं कि और इसमें केमिकल डालने पर मूर्ख बनाते हैं हाँ, जनता तो को पक्का हो वोट जाएगा। देने के लिए। केमिकल डालने से पक्का हो जाएगा। बालू भरा रही है, बालू मिलेगी, मिट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि बालू का रेट है वहाँ पे। बालू मिलती है, मिट्टी नहीं मिलती है। और आज इतना स्ट्रॉन्ग फिटिंग होना चाहिए। इस शासन में सबसे गति नीतीश कुमार को होने जा रहा है। सुन लीजिए सर, ऐसा गति कभी नहीं। जनता तय करेगी कि नीतीश कुमार की होगी या ये झूठे नरेंद्र मोदी है जो 15-15 लाख रुपया जो वादा करके गए मोदी की बात की होगी। बिहार की जनता को अपमान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बिहार की जनता को गाली देने का काम किया नरेंद्र मोदी। बिहार की जनता स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है। बिहार की जनता कभी पैसा कोई लड़ाई नहीं लड़ता है। बिहार की जनता स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है। और बिहार की जनता अपने स्वाभिमान के शुरू लोग करेंगे भाषण देने के काम। जनता भी देख रही है, कल नहीं देते। होश में सियासत बहुत हो रही। सियासत जरा आम जनता, आप जरा बताइए। इनसे बात करें। आपकी बात सुन लिया मैंने, 3-4 बार इनकी बात सुन ले। युवाओं के मुद्दे क्या हैं, युवाओं की परेशानियां क्या हैं? हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम आरपीएस रोड में रहते हैं, दानापुर से सटे हैं और पटना से सटे हैं। आज बिहार सरकार दियारा में बने, जंगलों में बने, मुसहरी में बने, लेकिन आरपीएस रोड का स्थिति जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए तो हम तो सरकार को दोषी माने। चोरी, डकैती, मर्डर, हत्या, लूट, बलात्कार यही शुरू है। आम जनता में आक्रोश है। करोड़ों रुपया बात पर ये बहस खत्म नहीं होगी। ये बहस तो लगातार चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दानापुर में पहले की तरह ही अब भी सियासत ही होती रहेगी? और अगर सियासत होती रहेगी तो क्या विकास की सियासत होगी या फिर आरोप और प्रत्यारोप की सियासत होगी? ये बड़ा सवाल है। अगली कड़ी में किसी और विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचेंगे और वहां की समस्या के हालचाल से, वहां की समस्या से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन दानापुर की समस्याओं को उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो सुलझाएंगे, सरकार की मदद से सुलझाएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ देखिए हीटेड डिबेट जो है ये यहाँ पर लगातार चल रही है। तो ये राजनीति जो चल रही है इससे बचने की जरूरत है। विकास की तरफ शायद ज्यादा जोर देने की जरूरत है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ अरुण सिंह, दानापुर, IBN 7। विधानसभा क्षेत्र वैशाली। मतदान की तारीख 28 अक्टूबर। भगवान महावीर की जन्मस्थली है वैशाली। दुनिया का संभवतः पहला गणतंत्र है वैशाली। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यहीं दिया था। भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण का ऐलान यहीं किया था। मौजूदा विधायक वृषण पटेल जेडीयू के टिकट से जीते थे, लेकिन अब मांझी के साथ शिक्षा मंत्री भी रहे हैं वृषण पटेल। कुल मतदाता 2,76,423। वृषण पटेल 2005 से ये सीट जीत रहे हैं। वैशाली के चुनावी मुद्दे, ऐतिहासिक क्षेत्रों का संरक्षण, पर्यटन के विश्व मानचित्र पर वैशाली को लाना, भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को वैशाली लाने की मांग, पीने के पानी की समस्या, मेडिकल और टेक्निकल कॉलेज की मांग, महिला कॉलेज की मांग, कृषि विश्वविद्यालय की मांग। और अब आइए आपको लिए चलते हैं वैशाली, जहां मेरे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी के साथ मौजूद है वैशाली की जनता और वहां के नेता।
बिहार मांगे मोर की श्रृंखला में लोकतंत्र के अखाड़े की लड़ाई को देखते हुए अब हम आ पहुंचे हैं बिहार के वैशाली में। वैशाली ये लोकतंत्र की धरती है। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि दुनिया का पहला लोकतांत्रिक साम्राज्य की नींव वैशाली में पड़ी थी। वैशाली का जितना भी इसके बारे में बताया जाए वो कम है। ये भगवान बुद्ध की धरती है, ये भगवान महावीर की जन्मभूमि है। भगवान बुद्ध की धरती पर, लोकतंत्र की धरती पर हम जानेंगे कि आखिर बिहार का मूड क्या है, बिहार मांगे मोर में आखिर जनता क्या चाहती है। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले विधायक के प्रतिनिधि से। आप ये बताइए, विशिन पटेल जी यहाँ विधायक हैं वर्तमान में, और जहाँ तक मुझे जानकारी है पिछले 10 वर्षों से वो विधायक हैं। क्या काम किया है अभी तक उन्हें, जिसके आधार पे आप कहेंगे जनता के बीच में जाएंगे कि हमें दोबारा वोट दीजिए, जबकि आपने पार्टी और पाला बदल लिया है? यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी की। यहाँ पॉलिटेक्निक, अपने क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना करवाया। पूरा समीकरण है वो अब पूरा चुनावी समीकरण नया हो गया है। यहाँ पर हम पार्टी के विधायक हैं तो उन्हें हम पार्टी से टिकट भी मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। बीजेपी उतना जो जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू में रस्साकसी देखने को मिलती है, बीजेपी और हम में तो नहीं दिखाई देगी। नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ एनडीए के कैंडिडेट थे पहले भी, और सौभाग्य हम लोगों का है कि फिर से एनडीए के कैंडिडेट हो गए हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सिद्धांतों की होती है। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की राजनीति अगर होती तो लालू जी के साथ कैसे जाते, जिनके साथ राहुल गांधी सीट मंच नहीं शेयर करते? हमारी पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है। लालू जी के साथ राहुल गांधी मंच नहीं शेयर करते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सोनिया जी आई थी राष्ट्रीय 19 तारीख की जो रैली होगी उसमें लालू जी नहीं जाएंगे? लालू जी नहीं जाएंगे। लालू जी व्यस्तता के कारण अभी टिकट के बंटवारा की बात चल रही है। हर पार्टी अपने वो तो नीतीश कुमार भी टिकट के बंटवारे में व्यस्त है। हम आरजेडी के नेता से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। अपने बेटा को भेज रहे हैं ना। आप बताइए कौन जीतेगा इस बार और क्यों जीतेगा? मैंने वैशाली विधानसभा से। जी बिल्कुल, वैशाली। यहाँ से आरजेडी गठबंधन का जीत होगा। आरजेडी गठबंधन। प्रत्याशी किसका होगा, जेडीयू का, कांग्रेस का या आरजेडी का? ये तो पार्टी तय करेगी, आलाकमान। किसी का भी प्रत्याशी होगा, आपस में रस्साकसी तो नहीं। ठीक है, हम अब सीधे पब्लिक की ओर रुख करते हैं, जनता की ओर रुख करते हैं और जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि जो वाकई जो दावे किए जा रहे हैं क्या उस हिसाब से कुछ काम हुआ। जो विधायक जी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि बड़ा काम हुआ है, काम दिखाओ। वैशाली में शिक्षा के क्षेत्र में, पुल पुलिया निर्माण के क्षेत्र में, और यहाँ विधायक जी वर्तमान जनता के बीच में रहे हैं कंटिन्यू, इसलिए। और एनडीए है, और फिर एनडीए में है, उन्होंने नहीं बदला है। नीतीश कुमार ने दल को बदला है, वो तो एनडीए में है। ठीक है, आप बताइए। विधायक जी जो काम कराए से देख लिया जाए, खरौना पर जो जंगल झाड़ लगा हुआ है, एक भी यहाँ काम हुआ है कुछ भी? पटना से कहियो वैशाली आए हैं? पटना में मौज उड़ा रहे हैं, पार्टी बदल के अपना मौज उड़ा रहे हैं। पार्टी दल बदलने की नाराजगी है। आप बताएंगे मुद्दे क्या हैं इस इलाके के, किस मुद्दों पर जाकर के इस बार बटन दबाएंगे? यहाँ बहुत सारे नलकूप बाकी हैं जो मरम्मती नहीं हुआ, बेचालू पड़ा हुआ है। स्टेट बोर्डिंग हला हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है। यहाँ पानी टंकी है जो हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आप बताइए काम हुआ है या नहीं हुआ है? यहाँ विधायक द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। अपने लिए विधायक साहब अपने लिए मुर्गा फार्म और पोल्ट्री फार्म यही सब खोले हैं, बकरी फार्म खोले हैं, वो जाकर देखिए। पब्लिक के लिए कुछ नहीं हुआ है। पब्लिक के लिए काम नहीं हुआ है अपने लिए। चलिए ठीक है, बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए काम हुआ है नहीं हुआ ये मायने रखता है। पब्लिक के लिए काम हुआ है? जी हुआ है। क्या काम हुआ है? काम हुआ, रोड बना, बहुत सारे काम हुआ। रोड तो जेडीयू वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बनवाया। इसके पहले नीतीश कुमार में तो थे ही। अच्छा, अब न हटे हैं, बाकी वो अनुशंसा तो उन्हें कहना है। ठीक है। इतना ही बात कहेंगे कि बिहार के शिक्षा जो है यह 2 पार्ट में बटा हुआ है। गरीब के लिए सरकारी स्कूल खोला गया है, अमीर के लिए प्राइवेट स्कूल खोला गया है। जैसा आप दावा कर रहे हैं, पब्लिक कुछ और बोल रही है। पब्लिक यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। अब बच्चे को गार्जियन, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गार्जियन रास्ते से गायब हो जाएगा तो मैंने यहाँ के विधायक उसको स्कूल नहीं ना पहुँचा। मतलब बच्चों की गलती है? बच्ची की गलती है और गार्जियन की गलती है। इसमें
अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें परिणाम क्या होगा ये तो जानना बेहद रोचक होगा। कमल खिलेगा या कमल मुरझाएगा ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन जो भी है इतना तय है कि ये फाइट बेहद दिलचस्प होने वाली है, बेहद रोमांचकारी होने वाली है। कैमरा पर्सन अश्वनी भारद्वाज के साथ वासुदेव त्रिपाठी, वैशाली, IBN 7।